हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत खास न्यूज़ लेके आया हूँ। हालांकि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेट न्यूज़ लेके आया हूँ, लेकिन मैं जो न्यूज़ लेके आया हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ और सही जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरी एक एक जानकारी इसमें देने वाला हूँ वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो न्यूज़ दूंगा वो दूंगा कब होगी अगली सुनवाई, क्या हुआ आज कोर्ट में, और स्टूडेंट्स के साथ में क्या होने वाला, एग्जाम लगेगी या नहीं लगेगी, वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं फ्रेंड्स, वो भी प्रूफ के साथ में। तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक हमारे साथ में। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारे वकील साहब है उन्होंने सिर्फ 1 घंटे पहले ही यहाँ पे पूरा ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हैज कंफर्म टुडे दैट आवर पिटीशन सीकिंग पोस्टपोन्ड ऑफ नीट जी विल बी हेयर्ड ऑन 14 अगस्त 2020। मतलब कहने का मतलब ये हो गया है कि अब कोर्ट की जो सुनवाई होने वाली है वो 14 अगस्त तक होने की टल चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो हमारे अलक आलोक जी हैं उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि अभी कोरोना के ज्यादा मतलब केसेस आ रहे हैं, 62,000 64 केसेस डेली 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से मतलब कोर्ट में पूरी सफाई दी और पूरी स्टूडेंट्स की तरफ से पूरे अपने जी जान से इन्होंने पूरी मेहनत की है बच्चों के लिए और उनके एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे और भी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो लंबा होगा और जानकारी पूरी मिलेगी, वो भी प्रूफ के साथ। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी न्यूज पे आ जाते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, यहां पर जो 3 घंटे पहले ट्वीट आया था उसमें ये जानकारी दी जा रही है, होम मिनिस्टर MHA अनलॉक 3। जी हाँ फ्रेंड, अनलॉक 3 गाइडलाइन जो की जा रही है उसमें यूजीसी क्या डिसीजन ले रही है, यूजीसी ये डिसीजन ले रही है कि एग्जाम करवाना कंपलसरी है, लेकिन कोर्ट में रिक्वेस्ट की जा रही है अलक आलोक जी की तरफ से कि अगर एग्जाम लगता है तो स्टूडेंट की जान को खतरा हो सकता है, उन्हें कोरोना हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी है कि एग्जाम नहीं होनी चाहिए और एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए या पोस्टपोन होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब यूजीसी ने क्या जवाब दिया है, यूजीसी ने क्या रिप्लाई दिया है, उसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं फ्रेंड्स। इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर मैं जानकारी लेट भी लाऊंगा तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जानकारी लाऊंगा और परफेक्ट प्रूफ के साथ जानकारी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो मैं आपको लेके चलता हूं गूगल पर। तो फ्रेंड्स, यहां आ जाते हैं हम लोग गूगल पर। देखिए, मैंने गूगल ऑलरेडी ओपन कर रखा है और मैं आपको 2 बड़े चैनल की न्यूज बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको ये न्यूज बता देता हूं, फिर सेकंड एक बड़े चैनल की न्यूज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पूरी जानकारी क्लियर हो जाए कि क्या होगा एग्जाम का, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे और कोर्ट में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, यहां चलते हैं। फाइनल ईयर एग्जाम यूजीसी गाइडलाइन 2020 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 अगस्त तक टली। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो 14 अगस्त तक होनी होगी। और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए यूजीसी गाइडलाइन का मामला, अब क्या मामला है उसे हम देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। यहां बताया जा रहा है फ्रेंड्स, इस न्यूज के बाद में मैं आपको और भी बड़ी न्यूज बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखना। अगर आप स्किप कर दोगे तो नहीं मिलेगी आपको जानकारी। फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 10 अगस्त 2020 को सुनवाई हुई। ठीक है, मामले को 14 अगस्त तक टाल दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोर्ट में अगर कोई भी केस जाता है तो तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ही मिलती है, लेकिन फ्रेंड्स अपने वाले केस में ऐसा नहीं होगा। 14 अगस्त तक हो सकता है कि पूरा फुल एंड फाइनल मामला हो जाए और एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो मैं तो फ्रेंड्स आपकी तरफ ही हूँ कि हम लोग भी चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि कोरोना में कोई फंसना नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ न्यूज को पूरा देख लेते हैं। आज हुई सुनवाई के दौरान यूजीसी और सरकार का पक्ष रखे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही एकमात्र बॉडी है जो कि डिग्री से संबंधित नियमों को बनाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब यूजीसी एकमात्र ऐसी बॉडी है जो पूरी एग्जाम के नियमों को बनाता है और राज्य इन नियमों को संशोधन नहीं कर सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी बात सही है, क्योंकि यूजीसी जो नियम बनाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के, उनको राज्य सरकार नहीं बदल सकती है। साथ ही परीक्षाओं को आयोजित न किया जाना स्वयं छात्रों के हित में नहीं है। तो ये तो जो बात कही है यूजीसी की तरफ से कही गई है, मिस्टर तुषार मेहता जी ने ये बात कही है यूजीसी की तरफ से कि
पहली बात तो यह है कि राज्य सरकार इस चीज को नहीं बदल सकती है एग्जाम के पैटर्न को, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं है, और ये सारे अधिकार है सिर्फ यूजीसी के पास में कि वो एग्जाम करवाए या नहीं करवाए। और यूजीसी ने कहा है कि एग्जाम करवाना अनिवार्य है क्योंकि छात्रों के हित में है। लेकिन यूजीसी ने साथ में एक घोषणा और कर दी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बता दें कि देश भर के केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की जो फाइनल ईयर की परीक्षा अनिवार्य रूप से कराने के लिए यूजीसी बात कर रहा है। उसके लिए मतलब बच्चों ने 31 बच्चों ने कोर्ट में याचिका दायर करी और 10 अगस्त को सुनवाई भी हुई है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यूजीसी ने 6 जुलाई को जारी अपने सर्कुलर में एग्जाम कराने की बात की थी कि 30 सितंबर तक एग्जाम हो जानी चाहिए, लेकिन मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है वो अलग अलग विश्वविद्यालय, जहां फ्रेंड्स किसी एक यूनिवर्सिटी ये स्टूडेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स में पंजाब के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ राजस्थान के, अलग अलग स्टेट के 31 स्टूडेंट ने याचिका दायर की है। तो जरूर फैसला होगा फ्रेंड्स। तो ये एक तो ये न्यूज हुई हमारे पास में, और दूसरी न्यूज हमारे पास में और बहुत खास न्यूज आने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अंतिम वर्ष या फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई तक सुनवाई होनी थी, ठीक है, वो बात चली गई। उसके बाद में बात रखी गई कि गृह मंत्रालय को मामले से संबंधित पक्ष रखने के लिए 7 अगस्त तक एफिडेविट दाखिल करना था, तो वो यूजीसी ने नहीं किया। अब बात आगे आती है वहीं मामले की सुनवाई के दौरान छात्रों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सिंधवी ने कहा कि देश में कई विश्वविद्यालय हैं जिनके पास परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित नहीं कराई जा सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब एग्जाम नहीं हो सकता। ऐसी बात जो मतलब यहाँ पर हमारे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी जो सिंधवी जी अधिवक्ता हैं उन्होंने कही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक न्यूज और देता हूँ। बता दें कि छात्रों द्वारा दायर याचिका में मांगी क्या क्या थी कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द की जाए और साथ में उनको प्रमोट किया जाए और एक फ्रेश लीगल और सही डिग्री उन्हें दी जाए। तो फ्रेंड्स ये तो बताई मैंने आपको एक चैनल की बड़ी न्यूज। अब चलते हैं हम लोग दूसरे चैनल की बड़ी न्यूज, दूसरे जो कि बहुत बड़ा चैनल है, आज तक आपने लोगों ने नाम सुना ही होगा। इसकी मैं आपको पूरी न्यूज बता देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल आपको सही न्यूज देगा। आज है 10 अगस्त 2020 और इसकी अपडेट में न्यूज आपको देने वाला हूँ देश भर के विश्वविद्यालयों में। फ्रेंड्स इसके बाद में न्यूज और भी है, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो होगा लंबा और जानकारी मिलेगी पूरी। तो देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने को चुनौती देने वाले याचिका पर 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूजीसी ने कहा कोर्ट में दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार की परीक्षा रद्द करने पर सवाल उठा दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है कि परीक्षा रद्द कर रही है, कैंसिल कर रही है, तो यूजीसी ने कहा कि ये गलत है, राज्य सरकार अपना फैसला नहीं ले सकती। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि परीक्षा आयोजित कराई जाए या नहीं, ये फैसला यूजीसी ही कर सकता है क्योंकि केवल यूजीसी डिग्री प्रदान कर सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले की सुनवाई की जाए और अब एक बार फिर सुनवाई होगी 14 अगस्त तक। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं कि 14 अगस्त को क्या फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी और दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं कि कोर्ट ने यूजीसी से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जहाँ फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट बार बार यूजीसी को कह रहा है कि हमें आप जवाब दीजिए, फाइनल जवाब दीजिए कि क्या है, लेकिन यूजीसी पीछे हट रहा है, उसके पास जवाब नहीं है। वो बार बार एक ही कहानी दोहराता है कि दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने एग्जाम कैंसिल करी, ये सब गलत है, एग्जाम नहीं होना, एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन एक तरफ जो अलख आलोक जी है वो कह रहे हैं कि कोर्ट में इसका वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं करवाए जा सकते क्योंकि कोरोना महामारी घोषित हो चुकी है। अब यहाँ एक न्यूज हमारे पास हो रही थी, यहाँ दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसने डीयू कि अपने कॉलेजों में परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगली न्यूज महाराष्ट्र सरकार के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 13 जुलाई को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्रस्ताव पास किया है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत खास जानकारी दूंगा वीडियो के अंत में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। परीक्षा ना कराई जाए, बता दें कि यूजीसी द्वारा ग्रेजुएशन 3rd ईयर के एग्जाम 30 सितंबर तक होना है। तो फ्रेंड्स शुरू से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि 30 सितंबर तक एग्जाम होगी, लेकिन यहाँ पर परीक्षा कैंसिल करवाने का भी बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये न्यूज तो आप सुन के पक गए होंगे, लेकिन अब मैं आपको बताने जाऊंगा एक बहुत खास न्यूज। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज हमारे पास में आ गई। याचिकाकर्ता में कोविड-19
पॉजिटिव का छात्र भी शामिल है, इसलिए एग्जाम कैंसिल होने के पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यूजीसी किस पैटर्न पे एग्जाम ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ बात आती है फाइनल ईयर की परीक्षा मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू या ओपन चॉइस मेथड से कराई जा सकती है। पहली बात तो ये आ जाती है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात ये आती है कि अगर स्टूडेंट एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या होगा। अब बात हम यहाँ कर लेते हैं कि एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या होगा। बता दें कि यूजीसी ने पहले निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर की परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए, वहीं फर्स्ट ईयर के छात्रों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाए। ये बात फिक्स हो चुकी है। उन्हें नंबर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट कर दिया जाए। बता दें कोरोना वायरस के केस 1 जुलाई से कम होने की उम्मीद थी, जो नहीं हुए और बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ तो हमने आपको बता दी है। अब मैं चलता हूँ आपको एक खास न्यूज़ देने के लिए कि फ्रेंड्स अगर आपका एग्जाम होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका एग्जाम होता है और यूजीसी केस जीत जाता है इन केस, तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर यूजीसी इन केस जीत जाता है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये आती है कि अगर आप एग्जाम देते हैं तब तो मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया तो आपका फाइनल हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए बाई चांस अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो यूजीसी आपको दे रहा है एक मौका। ये बयान यूजीसी ने कोर्ट में कहा है कि अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको फिर से मौका मिलेगा एग्जाम देने का। तो स्टूडेंट घबराने की बात नहीं है। अगर आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो आपको दोबारा मौका मिलेगा एग्जाम देने का। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि एग्जाम होता है या नहीं होता है। और आप लोग ज्यादा ही टेंशन में आ रहे हो कि यार एग्जाम का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जाम होगा तो दे लेना और नहीं दे पाओ तो दोबारा दे लेना, बाद में मौका मिल जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दी पूरी जानकारी, वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको पूरी प्रूफ के साथ जानकारी दे दी है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए मैंने अलग आलोक जी का आपको प्रूफ दिखाई दिए है, ठीक है। उसके अलावा गूगल पे मैंने आपको 2 बड़े न्यूज़ चैनल की पूरी जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली अपडेट लाता रहूंगा। भले ही मैं आपके लिए लेट अपडेट लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा पूरी जानकारी प्रूफ के साथ और बिल्कुल सही। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 100% सही न्यूज़ लेके दूंगा आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स अब अगली जो न्यूज़ आएगी वो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ दूंगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।